जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है। जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आजादी नहीं है। Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी। अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people who are around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे और उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. अगर आप हिम्मत के साथ, साहस के साथ, ईमानदारी के साथ गुजरात की घटनाओं को देखें, वो एक दर्पण है जिसमें हम शायद अपनी तस्वीर देख पाएँ। मेरा मानना है कि हम लोग आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई में जाने अनजाने उलझे हुए हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई मुख्य रूप से तो अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा लेने के लिए लड़ी गई थी, लेकिन एकमात्र वो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई ये भी थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का स्वरूप क्या होगा, हिंदुस्तान कैसा बनेगा, वो भी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक कल्पना की गई थी हिंदुस्तान की। कल्पना ये थी कि हिंदुस्तान जो बनेगा उसमें हर इंसान बराबर का हक रखेगा, भला ही वो अलग अलग मज़हब का हो, अलग अलग जाति का हो, अलग अलग लिंग का हो, अलग अलग वर्ग का। हिंदुत्व तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानने की बात कि दुनिया में हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आमतौर से जिनको हम हिंदू कहते हैं या कहलाते हैं जो अपने आप को, वो जिन शास्त्रों में यकीन रखते हैं
विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो हैं वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह। इन ग्रंथों में यदि आप झांक करके देखेंगे तो 4 वेद हैं, चारों वेदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर हमारे 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं। आपने सुना होगा योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत भी एक दर्शन है, उनमें किसी में हिंदू शब्द नहीं है। फिर उसके बाद आप 18 पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, 18 माने जाते हैं प्रमुख, उनमें किसी में हिंदू शब्द नहीं है। पूरे गीता में नहीं है हिंदू शब्द, न महाभारत में है, न रामायण में है। हमारे देश के लोगों का प्राचीनतम नाम जो सुनने को देखने को मिलता है वो आर्य मिलता है। देश का नाम भी आर्यावर्त मिलता है। मुद्दा, आंदोलन और उसका सांप्रदायिकता से संबंध, यह विषय अपने आप में चौंकाने वाला है। यह विषय 2 भागों में बटा हुआ है। कि दलित मुद्दा और दलित आंदोलन भी इसका हिस्सा है, और फिर सांप्रदायिकता से इसका क्या संबंध है। तो अगर एक शब्द में पूछा जाए कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूँगा कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या अब भी जो है वह जाति व्यवस्था है। दलित समाज का पूरा जो भी शोषण है, जिस तरह का भी शोषण है, वह सब कुछ उसका स्रोत जो है वो जाति व्यवस्था है। और इस तरह की चीजें, शोषणकारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, खास करके धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या रंगभेद के नाम पर, इस तरह की व्यवस्थाएं एक निश्चित रूप से एक फैनाटिक जो धर्म का शासन होता है उसी में संभव है।